Good morning students, welcome to Gangotri Group of School. In my previous lecture, I have told you about the equilibrium of plus Q charge which has mass m in this phenomenon. If I will put plus Q charge on point A, then it may be in equilibrium. It will be in equilibrium if you will take the value of E and M for the equilibrium. अगर आप इक्विलिब्रियम के लिए E और M की वैल्यू एडजस्ट करते हैं तो A पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, लेकिन that equilibrium will not be possible at point B because of the arrangement of force, because electrostatic force and gravitational force both are in downward direction. Clear? Now if you will put negative charge in this phenomena, then you will say that at A there will be no possibility of equilibrium at A, because at A electrostatic charge and gravitational charge both will be in downward direction. अगर आप माइनस क्यू लेते हो, यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखोगे यदि आप, तो माइनस क्यू इंटू ही फोर्स नीचे की ओर लगेगा. ये प्रॉपर्टी होती है. यदि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन होती है. यदि आप यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स क्यू इंटू ई अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. क्यू इंटू ई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा. क्लियर? यदि माइनस क्यू चार्ज रखते हो किसी पॉइंट पी पर, पी की इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, आगे की ओर ई से डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो इस पॉइंट पी पर यदि माइनस क्यू चार्ज रखोगे तो फोर्स हमेशा पीछे की ओर लगता है. इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा माइनस क्यू चार्ज पर. तो मैं यहाँ अगर माइनस क्यू रखूंगा तो ए पॉइंट पर पॉसिबिलिटी इक्विलिब्रियम की नहीं होगी, बी पॉइंट पर होगी. तो सेम क्वेश्चन जो कल मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि ए पॉइंट पर जो पॉसिबिलिटी होगी इक्विलिब्रियम की प्लस क्यू चार्ज के रेस्पेक्ट में, माइनस क्यू चार्ज के रेस्पेक्ट में, वो बी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी होगी. अब और किस तरीके से इस फिनोमेना में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखो. एक क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता है कि यदि एक सर्कुलर लीनियर चार्ज डेंसिटी के एक्सिस पर सोचने दो, r बाय रूट 2 डिस्टेंस, ओके ठीक. देखो, एक प्लस क्यू चार्ज बोला क्या जाएगा, लीनियर डेंसिटी जो कि सर्कल की फॉर्म में है, उसके एक्सिस पर r डिस्टेंस पर, उसके एक्सिस पर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P पॉइंट. ये पॉइंट P है जो कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है. ये ज्यादा ही आएगा क्योंकि ये दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, r बाई रूट 2. ये डिस्टेंस r बाई रूट 2 है. ये कितनी आएगी, r डिस्टेंस. क्लियर? ये पॉइंट P है. पॉइंट P पर एक पॉजिटिव चार्ज इक्विलिब्रियम में है, बोल रहा है वो पॉजिटिव चार्ज इक्विलिब्रियम में है. पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर की ओर लगेगा Q इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, और नीचे की ओर क्या लगेगा, mg. उस पार्टिकल पर चार्ज Q मास m है और वो पॉइंट P पे रखा हुआ है और वो इक्विलिब्रियम में है. किसमें है वो, इक्विलिब्रियम में. ये आपको बोला जाएगा. तो बताइए कि ये इक्विलिब्रियम किस टाइप का है और इस टाइप के इक्विलिब्रियम एक्सिस पर कितने संभव है नंबर में. समझे ना? इस एक्सिस पर, ये इस पॉइंट पर जो इक्विलिब्रियम है Q इंटू ई ऊपर, mg नीचे, बिल्कुल हो सकता है उसने Q और M की वैल्यू ऐसी ली होगी कि QE बराबर mg है, एग्जिस्ट करता है. पॉइंट P पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, यानी ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऊपर की ओर Q इंटू ई फोर्स आएगा, नीचे की ओर mg. अब वो आपसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, स्टेबल, स्टेबल, न्यूट्रल, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल. और इस टाइप के इक्विलिब्रियम इस एक्सिस पर कितने संभव हैं, और इसके अलावा
तो हम ये कहेंगे, देखो कैसे सोचूंगा, पहले तो मैं कमेंट करता हूं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर मैं इस पॉइंट से ऊपर की ओर शिफ्ट करता हूं, ऊपर की ओर, क्लियर, तो ऊपर की ओर शिफ्ट करूंगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, कम हो जाएगा क्योंकि E कम हो जाएगा। जैसे मैं यहां लेके आता हूं तो E का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम, तो Q इंटू ई ऊपर वाला फोर्स कम हो जाएगा, mg कम नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऊपर ले जाके छोड़ दूं तो ये नीचे आएगा। आई बात समझ में, ये नीचे आएगा। और यदि मैं इसको नीचे ले जाके छोड़ देता हूं, अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूं, क्लियर, यहां लेके आता हूं, इस पॉइंट पे लेके आता हूं, तो इस पॉइंट पे लेके आऊंगा तो ई बढ़ जाएगा, ई का अमाउंट बढ़ जाएगा, ई का अमाउंट बढ़ जाएगा यानी ऊपर की ओर फोर्स बढ़ जाएगा, नीचे की ओर फोर्स तो वही रहेगा mg जो पहले था। तो इसका मतलब यदि आप यहां लाके छोड़ते हो तो ये ऊपर जाएगा। आई समझ में बात, यानी आप पॉइंट P से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे ले जाके अगर पार्टिकल को छोड़ते हो तो पार्टिकल अपनी प्रीवियस पोजीशन पर जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कल जो मैंने क्वेश्चन आपसे क्लास में पूछा था कि यदि मैं इस चार्ज को पॉइंट ए पर स्टेबल बनाता हूं, कोई चार्ज क्यों ए पर स्टेबल है, पॉइंट ए पर इक्विलिब्रियम में, नॉट स्टेबल, इक्विलिब्रियम में, कल यही था ना कि पॉइंट ए पर इक्विलिब्रियम में था, तो वो इक्विलिब्रियम कैसा था, स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल, वो मैंने आपको होमवर्क दिया था सोचने के लिए, हिंट भी दिया था, तो उसका आंसर आता है अनस्टेबल, वो अनस्टेबल होगा, वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, सोचेंगे आप, क्लियर। अब यहां अगर P पे रखता हूं तो ये आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसने दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, कल वाले क्वेश्चन को भूल जाओ, कल वाले क्वेश्चन में पॉइंट ए पर वो बात कर रहा था, अब मैं पॉइंट ए से थोड़ा सा ऊपर हूं, तो पॉइंट ए से थोड़ा सा ऊपर यानी r डिस्टेंस, r/√2 से बड़ा होता है, तो r डिस्टेंस यानी थोड़ा सा ऊपर हूं, पॉइंट P ए से थोड़ा सा ऊपर है और पॉइंट P पर स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। ये मैंने अभी आपको समझाया, ऊपर करोगे नीचे आने की कोशिश करेगा, नीचे करोगे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्लियर। नीचे लेके जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा, तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब वो ये पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम और कहां एग्जिस्ट कर सकता है, अगर वो ये कहता है कि ये चार्ज और कहां इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है इस एक्सिस पर, तो देखो क्या वो नीचे कहीं कर सकता है, सेंटर से नीचे कहीं नहीं करेगा, सेंटर से नीचे, क्योंकि सेंटर से नीचे हमेशा दोनों फोर्स नीचे आएंगे, Q इंटू ई भी और mg भी, तो सेंटर से नीचे और तो इक्विलिब्रियम संभव नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये अमाउंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मुझे यहां मिल रहा है वो इस पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे मिलेगा, सेम डिस्टेंस पर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अमाउंट है, ये अमाउंट समझे ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट यहां मिलेगा मेरे को, और यहां मैं बोलूंगा कि यदि यहां QE mg को बैलेंस कर रहा था पॉइंट P पर, तो पॉइंट P डैश पर भी करेगा, क्योंकि पॉइंट P पर QE mg के बराबर था। तो मैं यदि इस चार्ज को यहां से शिफ्ट करके यहां रख देता हूं तो इस पॉइंट पर भी E का अमाउंट उतना ही है, तो ऊपर की ओर फोर्स उतना ही लगेगा, और mg तो चेंज होता नहीं है, यहां से यहां तक लाने में mg थोड़ी ना चेंज होगा, तो यानी P डैश पर भी वो इक्विलिब्रियम में होगा, समझिए। P डैश पे भी क्या आएगा, वो इक्विलिब्रियम में आएगा। अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, P डैश किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, ये आपसे पूछा जाए, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, फिर से थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाके छोड़ते हैं, नीचे ले जाके छोड़ते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके छोड़ देता हूं, थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, क्या mg चेंज होगा, नहीं। क्या QE चेंज होगा, हाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि E बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके छोड़ोगे तो ये ऊपर ही जाएगा। इसको नीचे ले जाते हैं, नीचे लेके जाओगे mg चेंज नहीं होगा, लेकिन E कम हो जाएगा, तो यानी ऊपर वाला फोर्स छोटा हो जाएगा, तो इससे थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करके ले जाके छोड़ोगे तो ये नीचे चला जाएगा। इसका मतलब ये आएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नीचे वाले पॉइंट पर। तो आप यहां ये बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आएंगे दो, ए से जितना डिस्टेंस ऊपर उतना ही ए से सेम डिस्टेंस नीचे इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन ऊपर वाला इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेबल, और नीचे वाला इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल। समझ में आई बात। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही चीजें जो ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, यदि मैं निगेटिव चार्ज ले लेता हूं तो वो सारी सेम चीजें नीचे एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि नीचे निगेटिव चार्ज पर mg नीचे लगेगा, Q इंटू ई ऊपर लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो आपको ऊपर फिनोमेना देखने को मिल रहा है, निगेटिव चार्ज पर वही फिनोमेना नीचे देखने को मिलेगा।
आई बात समझ में। और किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए, चाहे वो प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू हो, स्टेबल दो एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। चाहे माइनस क्यू हो तो एक यहाँ एक यहाँ, ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ फ्रेम किए जा सकते हैं, तो ये आपको समझ के चलना है, समझे। और भी इसी टाइप के स्पेशल क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, जैसे कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। मान लेते हैं मेरे पास एक ये पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, इसका मास m और इस पे चार्ज प्लस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है इस पे, मास m चार्ज प्लस क्यू। प्लस क्यू चार्ज मास m। आपको बोला गया कि यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, समझे ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है इस रीजन में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। तो बताइए इक्विलिब्रियम की स्टेट में ये पेंडुलम वर्टिकल से कितना एंगल मेंटेन करेगा इक्विलिब्रियम की स्टेट में। एंगल विद वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो जैसे इस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो इस पे फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी तो ये आगे की ओर जाएगा। मान लेते हैं ये आगे की ओर जाते जाते यहां तक आ चुका है, तो इस पर एक फोर्स तो इधर लग रही होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा Q इंटू ई। एक किधर लगेगा इधर mg, और एक लगेगा टेंशन इधर T। आपको ये एंगल बताना है कि एंगल कितना है। अब आप क्या करोगे, सिंपल क्वेश्चन है ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, इधर क्या आएगा T cos थीटा, इधर क्या आएगा T sin थीटा। अब आप क्या बोलोगे, ये इक्विलिब्रियम में है तो T cos थीटा किसके बराबर आएगा, mg के बराबर, और T sin थीटा किसके बराबर आएगा, Q इंटू ई के बराबर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट बाई सेकंड कर देते हैं, फर्स्ट बाय 2 कर देते हैं, क्या आएगा tan थीटा बराबर क्यू ई बाई एम जी, ये आ जाएगा। तो थीटा बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स क्यू ई बाई एम जी। ये चीज आपको समझ में आती है, क्लियर। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आती है, एंगल विद वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, ऐसे सॉल्व करोगे। अब मैं सेम फिनोमिना देता हूं आपको, सेम स्ट्रक्चर, सेम अरेंजमेंट, मास m चार्ज प्लस क्यू। क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, कैलकुलेट मैक्सिमम एंगल made by string with vertical if electric field E naught is applied on given arrangement. As shown in figure। अगर ये बोला जाए कि पहले यहां था और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया जाता है, समझे, ऐसे बोला जा रहा है कि पहले ये सिंपल पेंडुलम था और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्विच ऑन किया जाता है, अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर, तो मैक्सिमम ये स्ट्रिंग कितना एंगल बनाएगी वर्टिकल के साथ, ये बताइए, क्लियर। तो ये मैं आपको अभी होमवर्क दे रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में सोचेंगे हम। आप इसको सॉल्व करके लाइए, देखते हैं आप इसको किस तरीके से सोचते हैं।
समझिए ना, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आप इसका डिस्कशन मेरे साथ व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं। क्लियर?